हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथमेटिक्स चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 6 या क्लास 6 पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिसके अंदर हम एचसीएफ और एलसीएम के बारे में डिस्कस करेंगे। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। और एलसीएम की क्या होती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इनको पहले तो आप इनको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें एचसीएफ में हम फैक्टर को देखेंगे और एलसीएम में हम मल्टीपल को देखेंगे। ठीक है, इतना तो आपको हो गया। इसके बाद ये जो लिखा हुआ है इस पॉइंट को भी छोड़ दीजिए। मैं एग्जांपल के तौर पे कोई भी दो नंबर ले लेता हूँ, 20 और 15। ठीक है, 20 के अगर मैं फैक्टर देखूँ, एचसीएफ की बात करते हैं तो वहाँ पे हमको फैक्टर की ज़रूरत होगी। तो 20 के हम फैक्टर देखते हैं क्या क्या होते हैं। 1, 2, 4, 5, 10, 20। ठीक है, इसी तरह से 15 के देखें, 1, 3, 5 और क्या होगा 15, यही होंगे बस। ठीक, क्लियर यहाँ तक। अब इसमें लिखा हुआ है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? एक तो कॉमन है ही, सब में ही होता है वो, तो उसको तो छोड़ दीजिए। इसके बाद कौन सा फैक्टर कॉमन है? इसके बाद आप देखोगे तो 5 आपको दोनों में दिख रहा है, यानी कि कॉमन है। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 20 और 15 का वो हो जाएगा हमारा 5। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? 5 है। इसके आगे देखिए 15 आ गया, वहाँ पे 10 और 20 हैं, लेकिन 5 से आगे हमको कोई भी कॉमन फैक्टर इन दोनों में नहीं मिला, इसलिए इन दोनों का 20 और 15 का एचसीएफ क्या हो गया? 15 हो गया। ठीक है, ये बात तो होगी हमारी एचसीएफ की। बहुत साधारण सी, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन हम आपको पता है स्टार्ट ऐसे ही करते हैं, बहुत छोटी चीज़ों से ही। अब 20, इसी के उदाहरण में हम एलसीएम भी देख लेते हैं। अब हमको क्या देखना है? एलसीएम के लिए मल्टीपल देखने हैं। तो 20 के मल्टीपल, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 या 60, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 120 एंड सो ऑन, चलते जाएंगे। मल्टीपल हैं, लगातार चलते जाएंगे। 15 के देख लेते हैं। 15 एक कम 15, 30, 45, 60 और जी 75। ठीक है, ऐसे करते हुए चले जाएंगे आगे। अब यहाँ पे हमको क्या देखना है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन से तो आप समझ गए होंगे ना, कॉमन का मतलब क्या है? कॉमन का मतलब है, और मल्टीपल की बात हो रही तो मल्टीपल देखेंगे, लेकिन जो दोनों में कॉमन होगा वो क्या हो जाएगा? उसका एलसीएम हो जाएगा। लेकिन ये जो लिखे हुए हैं ना, इसको भी ध्यान रखना कि लीस्ट और हाईएस्ट, एचसीएफ में सबसे बड़ा देखते हैं, हाईएस्ट देखते हैं, और एलसीएम में हम लीस्ट देखते हैं, यानी कि सबसे छोटा देखते हैं। तो सबसे छोटा देखिए, इसमें 60 है और इसमें भी 60 है। आगे आप जाओगे आपको 120 भी कॉमन मिलेगा, और ऐसे ही आगे बढ़ते जाओगे तो और भी कई सारी आपको नंबर आपस में कॉमन मिलेंगे इनके मल्टीपल। लेकिन हमको सबसे छोटा लेना है, लीस्ट लेना है। तो 60 क्या हो जाएगा? 60 इसमें भी है, 60 इसके मल्टीपल में भी है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा 60। क्लियर है? बहुत छोटी छोटी बेसिक बातें एकदम, बिल्कुल कुछ भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना था। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है इसको अब देखिए। एचसीएफ नेवर बी ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ टू नंबर बट इट ऑलवेज बी इक्वल और फैक्टर ऑफ अ डिफरेंस। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब ये है, जैसे 20 और 15 का हम डिफरेंस देखें 5 है। ठीक है, तो 20 और 15 का या कोई भी दो नंबर हो, उसका एचसीएफ कभी भी इस डिफरेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता। या तो इसके बराबर होगा, या इसका कोई क्या होगा, या तो इसका कोई फैक्टर होगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ देखोगे तो 5 है और डिफरेंस, तो ये क्या आ गया? एचसीएफ इसका 5 ही था। तो या तो मैंने क्या कहा, या तो डिफरेंस के इक्वल होगा, अगर इक्वल नहीं है बाई चांस तो उसका कोई फैक्टर होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए, इसके ऊपर क्वेश्चन बने हुए हैं, इसीलिए मैंने इसको यहाँ लिखा है। क्लियर है? जब क्वेश्चन आएंगे तो बता दूंगा आगे आपको, बाकी भी इसको ध्यान रखना है सिर्फ। ठीक है, अब देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड एचसीएफ निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी ले लीजिए आप, 15 और 20 को ले लेते हैं, है ना। छोटे नंबर हैं, आसानी से समझ भी आएंगे। 15 से डिवाइड लगाएंगे कितना आएगा? 15, 5 बचेगा। अब जो 5 रिमाइंडर आया, इससे आपको क्या है? डिवाइड लगाना है 15 में। ठीक है, तो 5 या 15, जहाँ पे भी आके आपका रिमाइंडर 0 बन जाए, और जिस क्वेश्चन से आपका रिमाइंडर 0 बन रहा है वही उसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ निकालने का लॉन्ग डिवीजन मेथड ये होता है। ये मेथड मैंने आपको इसलिए बताया, आपने पढ़ा होगा नो डाउट छोटी क्लास में, लेकिन इसके ऊपर पर्टिकुलर 2018 में बिल्कुल लिखा हुआ आया था कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से मेंस में 2018 मेंस में सीजीएल में एक क्वेश्चन आया था कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से इस क्वेश्चन को कीजिए। तो ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? एचसीएफ एलसीएम आपको निकालना आ गया। दूसरा हम और क्या करेंगे,
हाँ, छोटे नंबर से बड़े नंबर में डिवाइड लगाना है और फिर वो कब तक करते जाएंगे हम, जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना हो जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी भी दो नंबर का एलसीएम इंटू एचसीएफ उनके नंबर के दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे देखिए 15 और 20 को उठा रखा है, तो उसी को देख लेते हैं। आप बड़ा कोई भी उदाहरण उठा के देख लीजिए। इसका एलसीएम कितना आया था, तो आप कहोगे एलसीएम 60 आया था। एचसीएफ कितना आया था, एचसीएफ 5 आया था। तो 60 इंटू 5 इजक्वल्स टू क्या होता है 15 इंटू 20। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एलसीएम इंटू एचसीएफ इजक्वल्स टू कितना, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। तो 6 पंजे 30 और 15 दूनी 30। तो आप यहाँ से देखोगे ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लागू हो गई है, कोई टेंशन नहीं। इसका इस्तेमाल भी काफ़ी होता है फॉर्मूले का, तो इसको भी ज़रूर ध्यान रखना है। कोई टेंशन तो नहीं यहाँ तक। अभी तक हमने क्या समझा, देखिए एचसीएफ एलसीएम होता क्या है। ये एक प्रॉपर्टी थी छोटी सी, इसको हमने देख लिया कि एचसीएफ के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, एलसीएम पे बनते हैं लेकिन एचसीएफ पे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो एचसीएफ कभी भी दो नंबर के डिफरेंस के या तो इक्वल होगा या फिर उसका कोई ना कोई फैक्टर होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता कभी भी। इस चीज़ को दिमाग में डाल लीजिए बस आप। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लिया। अच्छा, एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करोगे, एलसीएम निकालने के लिए कई तरीके होते हैं। एलसीएम तो आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, उसमें तो कोई टेंशन ऐसी होनी नहीं चाहिए। बाकी डिवीजन मेथड भी होता है एक एलसीएम का। और जैसे कि एक होता है कौन सा, क्या नाम है उसका, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है यहाँ। तो किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट हम। व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ 25, 30, 35, 40। कोई भी क्वेश्चन इस तरह का दे रखा है हमको, तो हमको पता है इन सब का एलसीएम जो भी होगा वो इनसे तो डिवाइड हो ही रहा होगा, तीनों से, है ना, चारों से सॉरी। और इनका ही क्या होगा, वो कोई ना कोई मल्टीपल होगा। तो एक मुझे यहाँ पे दिखा, आप कैलकुलेट कर लीजिए इसको आसानी से, लेकिन हेल्प लेंगे हम ऑप्शन की। 35 दिख रहा है, 35 के अंदर मुझे 7 और 5 दिख रहे हैं, तो मैं डिवाइड लगा के देखूंगा ऑप्शन में कि 7 का भी तो मल्टीपल होगा वो, जो भी कोई आंसर होगा हमारा, कि 7 से कौन सा नंबर कट रहा है। 3800 कटेगा क्या, कभी नहीं कटेगा। 4200 हाँ कट सकता है। 4400 नहीं कटेगा, 3200 नहीं कटेगा। तो एक तरीका ये हो गया। बाकी तो आप एलसीएम कैसे भी कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे 25 लिखा हुआ है तो 5 इंटू 5 लिख देंगे। 30 लिखा हुआ है, 30 बनाने के लिए 5 एक पहले से रखा है, 5 6 30 हो गया। 35 बनाने के लिए 5 रखा हुआ है, 7 और लिख दीजिए। 40 बनाने के लिए एक 8 की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन 8 में से एक 2 यहाँ रखा है, तो हम सिर्फ 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 5 पंजे 25, 25 छक्का 150, तो 150 इंटू 7 चौक 28। इसके आप मल्टीप्लाई करोगे 0 15 8 120, 12 15 दिन 30 और 12 42। तो कितना आ गया, 4200 आ गया। इस तरीके से भी कर सकते हो। बाकी ऑप्शन की हेल्प लेके ज़रूर कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन था। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आगे, टेंशन मत लीजिए, क्लास में बने रहिए बस। काफ़ी कुछ अच्छा कंटेंट है इसके अंदर। और इसकी पीडीएफ आपको बताइए कहाँ पे मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसके जाके ज्वाइन कर लीजिए। और देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 639 1065 एंड 1491 एग्जैक्टली। एक बात बताइए, एक तो हमको चाहिए ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक। दूसरी बात, जो इन तीनों को डिवाइड भी करे। तो इन तीनों को डिवाइड करने का मतलब क्या होगा कि इनका एक कॉमन फैक्टर होगा, वो है ना, इन तीनों में कॉमन भी होगा। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट भी है, कॉमन भी है। ये डायरेक्टली हमसे क्या पूछना चाह रहा है, एचसीएफ पूछना चाह रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ग्रेटेस्ट नंबर ले रहा है लेकिन एक उनका फैक्टर भी हो, तो हमको क्या बताना है, इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो तीनों के अंदर आ रहा हो, यानी कि कॉमन भी होगा और इनका एक तीनों का फैक्टर होगा, तभी तो डिवाइड लगाएगा वो। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, 639 एचसीएफ निकालने का मैंने आपको तरीका बता दिया है, 1491। अब यहाँ पे आप या तो लगाइए लॉन्ग डिवीजन मेथड, लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया है कि कभी भी एचसीएफ डिफरेंस से बड़ा नहीं हो सकता। डिफरेंस देख लीजिए यहाँ से कितना है, डिफरेंस होगा या उसका कोई ना कोई मल्टीपल होगा। तो दो नंबर का डिफरेंस ले लेते हैं। 15 में से होगा कितना बचा, 6, और 5 में से 3 गए 2 बचा, 10 में से 6 गए 4 बचे, तो 426 आ गया। जो भी कोई हमको पता है कि एचसीएफ होगा, वो एचसीएफ या तो 426 होगा। आगे देखोगे, आगे भी आपका यही आएगा 426, है ना, 426, या तो 426 होगा या 426 का कोई ना कोई फैक्टर होगा। क्लियर है यहाँ तक, या तो 426 होगा या फिर 426 का कोई ना कोई फैक्टर होगा। तो 426 का कौन सा फैक्टर दिख रहा है आपको ऑप्शन के अंदर, 193 नहीं है, 213। इसका आप आधा जैसे करोगे तो 213 इंटू 2 लिखा हुआ है, ध्यान से देखोगे तो 213 हमारा क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो 213 ऐसा नंबर है कि आप जब इन तीनों में डिवाइड लगाओगे तो इनको पूरा एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, या फिर इन तीनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 213। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। जो मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखवाई थी ये वाली,
ये इसका ऐसे इस्तेमाल करना है HCF में कि हमको डिफरेंस ले लेना है दो नंबर का। हमको पता है या तो वो खुद ही होगा और नहीं होगा तो उसका कोई ना कोई फैक्टर होगा। फैक्टर के लिए हमने इसको आधा करके देखा, 213 हमको दिखा और 213 ऑप्शन में था, हमने इसको टिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द HCF ऑफ 4/9, 10/21 और 20/63। जब भी फ्रैक्शन में कोई हमको वैल्यू दे रखी हो और हमसे HCF पूछे या LCM पूछे, जैसे कि हमको क्या दे रखा है 4/9, 10/21 और 20/63। HCF पूछा है तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर का तो आपको HCF निकाल देना है और डिनोमिनेटर का आपको LCM ले लेना है। ठीक, अगर LCM पूछता तो इसका उल्टा कर देंगे, मतलब जिसको पूछे उस ऊपर वालों का वही निकालो और नीचे वालों का दूसरा HCF या LCM जो भी नहीं पूछ रहा वो निकाल दो। ठीक है, LCM पूछता है तो न्यूमरेटर का आपको क्या है LCM निकालना है और डिनोमिनेटर का आपको HCF निकालना है। क्लियर है यहाँ तक? बात ध्यान रहेगी, जब भी फ्रैक्शन की बात होगी तो हम इस तरह से करेंगे। तो हमको यहाँ HCF निकालना है, तो HCF निकालने के लिए न्यूमरेटर क्या है 4, 10 और 20, इनका HCF क्या होगा, ऊपर हमको HCF रखना है, नीचे LCM रखना है। तो HCF कितना आ जाएगा इनका 2 आ जाएगा। LCM की बात करें 9, 21, 63 में LCM कितना होगा 63 ही होगा। तो यानी कि 2/21 इसका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई टेंशन नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन, अभी तो शुरुआत है थोड़ी सी, बाकी प्रैक्टिस के लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन डाल दूंगा कि आप प्रैक्टिस करते करते परेशान हो जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहां से जाके उसको जरूर देख लीजिए एक बार। दो संख्याओं का, एक मिनट, दो संख्याओं का HCF कितना है 12 है और उनका अंतर भी 12 है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं हो सकती हैं। जब भी क्वेश्चन आपके पास आए ना तो ऑप्शन पे नज़र ज़रूर मार लीजिए एक बार, ऑप्शन पे नज़र ज़रूर मार लीजिए। ये तो बहुत लल्लू पंजू इसने, मतलब अजीब से ऑप्शन है इस क्वेश्चन के, तो कि देख के कोई भी बता देगा, ज़्यादा ही हल्के दे दिए, लेकिन इतने आसान भी ना है, फिर भी ऑप्शन की हेल्प से काफ़ी हम एलिमिनेशन कर सकते हैं ऑप्शंस में। अंतर 12 है तो अंतर यहाँ कितना बन रहा है 12 बिल्कुल नहीं बन रहा, यहाँ 14 बन रहा है, यहाँ पे भी नहीं बन रहा, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे भी नहीं बन रहा, तो डायरेक्टली हम आंसर टिक कर सकते हैं अगर बाई चांस इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है, कोई क्वेश्चन इस तरह का आ जाए तो, लेकिन इसको मैं तरीका बताता हूँ करना कैसे है। ऑप्शन की हेल्प जरूर ले लीजिए, हाँ मैं बार बार कहता हूँ कि आप काफ़ी कैलकुलेशन से बच जाएंगे। HCF 12 बताया है इसने, ठीक है, हमको पता है कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, कि उसके बाद कोई भी उन दोनों के बीच कॉमन नहीं हो सकता। जैसे कि आप एक बात देखिए, कोई भी मैं नंबर ले लूँ, आप ये देखेंगे 50 और क्या लूँ दूसरा 20 ले लेते हैं, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो आप बोलोगे कि 10 हो जाएगा HCF। तो एक बात बताइए, 10 इसको क्या लिख दूंगा मैं 10 × 5, इसको क्या लिख दूंगा मैं 10 × 2, है ना, तभी तो 10 यहाँ से हमको कॉमन दिख रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिख रहा है, HCF दिख रहा है इनका। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि जो बचे हुए हैं HCF से जो अलग बचा हुआ हमारे पास सब कुछ है, मतलब नंबर हैं, वो क्या है एक दूसरे के रिलेटिवली प्राइम नंबर होंगे। कैसे होंगे, रिलेटिवली प्राइम नंबर होंगे। इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिए, ये ऑब्जर्व करने वाली बात है और कुछ नहीं है। रिलेटिवली प्राइम नंबर का आपको नहीं पता तो क्लास 1 देखिए जाके, उसमें मैंने बता रखा है, ठीक है, जिनका HCF 1 हो। ठीक, तो ये चीज़ समझ आ गई आपको। तो इस तरह से हम इसकी हेल्प से क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसकी हेल्प से क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे। देखिए HCF 12 दिया है इसने, तो हम नंबर को कैसे कहेंगे कि नंबर हमारा जो भी कोई होगा इस फॉर्म में होगा 12x और दूसरा नंबर हमारा 12y होगा। x और y क्या होंगे यहाँ पे, x और y ध्यान रखिए यहाँ पे रिलेटिवली प्राइम नंबर होंगे, यानी कि उन दोनों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं होगा एक्सेप्ट 1। बस उनका कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है और कुछ नहीं होगा। तो नंबर हमारे क्या क्या हो जाएंगे, जब भी आपको HCF दे रखा हो और नंबर मानने हो तो इस तरीके से आप हमेशा नंबर मानेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिए, क्यों मानेंगे वो मैंने आपको बता दिया। इनका डिफरेंस कितना दे रखा है इसने 12x - 12y = 12 दे रखा है, तो x - y बराबर कितना है 1 है। ये बहुत ध्यान से रखना है कि x और y क्या है रिलेटिवली प्राइम नंबर, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, ये आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन में हेल्प करेगा। रिलेटिवली प्राइम नंबर हैं x और y, क्लियर। अब x और y रिलेटिवली प्राइम नंबर हैं और दोनों का डिफरेंस हमको 1 लेना है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये तो देखिए ऑप्शन से हो गया था क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर करके देखेंगे कैसे कैसे पुट करेंगे। यहाँ पे मैं इसको क्या पुट कर सकता हूँ, इसको 2 और 1 पुट कर सकता हूँ,
ठीक, इसको मैं 3, इसको 2 पुट कर सकता हूँ। अगर मैं इसको 4 पुट करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको मैं क्या पुट करूँगा, क्या नाम, 5 पुट करूँगा तो ये 2 हो जाएगा। इसको 6 तो ये 4। इस तरीके से मैं पुट करता हुआ देखूँगा इसको। तो आप आगे देखोगे 7, गलत हो गया थोड़ा सा, ये 1 का डिफरेंस लेना ना। 5 तो ये 4, ये 6 5 7 6 8 7 और आगे क्या आएगा 9 8। ठीक, 9 8 इस तरीके से आएंगे। तो एक बात बताइए, इनमें से मैं किस किस को हटा सकता हूं जो रिलेटिवली प्राइम नंबर ना हो। जैसे कि मैं कहूं आपसे, इसमें सारे के सारे नंबर लगभग रिलेटिवली प्राइम है, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो रिलेटिवली प्राइम ना हो। तो अब हमको ऑप्शन की हेल्प लेनी है। ऑप्शन में देखना है कि ऑप्शन में कौन सा दे रखा है हमको। पहली बात तो 12 का मल्टीपल देख के समझ आ रहा था कि 12 का मल्टीपल इसमें ही है। ऑप्शन की हेल्प से तो आप इसको देखते ही कर देंगे, लेकिन ऑप्शन में आपको दे रखा है ये वाला पेयर 12 8 96 और 12 7 84 वाला। क्लियर, कोई और सा नहीं दे रखा, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, x और y की वैल्यू, x की वैल्यू 8 हो गई, y की वैल्यू 7 हो गई। ठीक, अब इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे और 12 8 96 12 7 84, यानी कि ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इतना डिटेल में बताने का कारण सिर्फ इतना ही कि कल के दिन को आपके पास कोई क्वेश्चन अच्छे लेवल का आ जाए जिसमें ऑप्शंस इस तरीके से सेट ना हो, तो आप आसानी से कर पाओ। क्लियर है यहाँ तक? इस तरीके से हमको नंबर मानने हैं और डिफरेंस दे रखा है तो डिफरेंस लेके फिर उनमें वैल्यू पुट कर करके देखनी है, तब जाके हमारा आंसर आएगा। और ये काम हम आगे क्वेश्चंस में करेंगे। दिखाता हूँ आपको, क्वेश्चन इस तरह का आएगा। तो द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 29 एंड देयर सम इज 174, द पॉसिबल नंबर्स आर। पॉसिबल नंबर क्या है, हमको पता है एचसीएफ 29 है, तो नंबर जो भी कुछ होगा वो 29 का मल्टीपल तो होंगे ही होंगे दोनों, है ना। 29 के तो मल्टीपल होंगे। तो इसमें देखिए 29 का मल्टीपल 1 भी नहीं है, 29 का मल्टीपल 1 भी नहीं है, इसमें 29 का मल्टीपल नहीं है। यहाँ पे 29 का मल्टीपल 1 तो है, लेकिन दूसरा वाला 29 का मल्टीपल नहीं है। इसमें 29 के दोनों मल्टीपल हैं, 29 का 29 और 29 पंजे होते हैं हमारे 145। नन ऑफ दीज को कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से भी आप ऑप्शन को टिक कर सकते हो, लेकिन आपको प्रॉपर मैं करके दिखाता हूँ कैसे करना है। हमको एचसीएफ 29 दे रखा है, तो हम नंबर क्या मानेंगे, 29x और 29y। उन दोनों का सम कितना दे रखा है, सम दे रखा है हमको कितना, 29x प्लस 29y इक्वल्स टू दे रखा है 174। क्लियर है? और हाँ, ये कटेगा 174 कटेगा, इससे कितनी बार जाएगा, 6 बार कटेगा, 1 1 और ये 6। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो अब x और y की वैल्यू हम अपनी तरफ से पुट करके देखेंगे यहाँ पे, लेकिन हमको क्या पता है कि x और y कैसे होंगे, एक दूसरे के रिलेटिवली प्राइम नंबर होंगे। तो वैल्यू पुट करते हैं, जैसे कि अगर इसको हम 1 पुट कर लें तो इसको 5 पुट कर सकते हैं, इसको 2 पुट कर लें तो इसको हम क्या पुट कर सकते हैं 4, इसको 3 तो ये 3। इसके आगे हम जो भी पुट करेंगे तो वो नंबर रिपीट होते जाएंगे। जैसे 4 और 2 पुट करेंगे तो ये यहाँ से रिपीट हो जाएगा, 5 और 1 पुट करेंगे तो ये यहाँ से रिपीट हो जाएगा पहले वाले से। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम लास्ट वालों को इसके आगे हम जाएंगे ही नहीं, जहाँ पे 3 3 है। 3 3 आपस में क्या है, 3 3 आपस में रिलेटिवली प्राइम नहीं है, तो इसको भी छोड़ देंगे। 2 और 4 आपस में रिलेटिवली प्राइम नहीं है, इसको भी छोड़ देंगे। तो अकेला ऑप्शन हमारे पास क्या रह जाता है, 1 और 5 का। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और y की वैल्यू हो जाएगी 5। इसका मतलब हमारे नंबर क्या हो गए, 29 × 1 29 और 29 पंजे 145। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे। समझ आ गया? ये काम जरूर करना पड़ेगा, इसके बिना अगर आप चाह रहे हैं ऑप्शन की हेल्प से हो सकते हैं। मैं कह रहा हूँ फिर से, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन की हेल्प लीजिए और करके आइए, क्योंकि आपको वहाँ लिखने के, इतना कुछ लिखने के ना मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे सिर्फ टिक करने के। तो अगर ऑप्शन की हेल्प से हो रहा है तो ऑप्शन की हेल्प से कीजिए, लेकिन अगर ऑप्शन से नहीं बन रहा है तो फिर तो आपको चाहिए ना कि कैसे करना है, तो अब आप ऐसे करेंगे। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं। फाइंड, मैंने लगभग हर तरीके के क्वेश्चन यहाँ उठा लिए हैं कि जो भी आपको देखने को मिल सकते हैं प्रैक्टिस बुक में, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे उठा लिए हैं। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द साइड ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर स्लैब विच कैन बी पेव्ड ऑन द फ्लोर ऑफ अ रूम 5 मीटर 44 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर 74 सेंटीमीटर ब्रॉड्स। तो जहाँ पे भी आपको लार्जेस्ट दिख जाए, इसका मतलब यही है क्या
करवाने की कोशिश कर रहा है, वो SCF निकलवाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम इसको करेंगे कैसे, थोड़ा सा समझिए, थोड़ा पहले समझ लीजिए कि हमारे पास कमरा है जो रेक्टेंगल फॉर्म में है, ठीक है, और इसको मैं कह देता हूँ कितना, इसको मैं 25 बाई 15 का क्या कह देता हूँ। इसके अंदर मुझे टाइल्स लगानी है और टाइल्स वो प्रॉपर होनी चाहिए, वर्गाकार, ऐसा ना हो कि हम जैसे घर में काट फाट के लगा देते हैं कि जहाँ स्पेस रह गया तो उसको काट के लगा दो, ऐसा नहीं करना, प्रॉपर टाइल्स बिछानी है। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि देखिए 1 2 3 4 और 5, आप कहेंगे कि हम इस साइज़ के लेंगे जो 25 को भी डिवाइड करे और 15 को भी डिवाइड करे, और स्क्वायर की फॉर्म में लगाना है, तो इसका मतलब उसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल होंगी, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पे क्या निकल के आता है, इसने कहा कि बड़ी से बड़ी टाइल लगानी, तो हम अगर इन दोनों का SCF ले लें 25 और 15 का, कितना होगा, 5 होगा। इसका मतलब 5 के अगर मैं यहाँ बिछाता हूँ तो 25 सेंटीमीटर जो इसकी लंबाई है, 25 मीटर इसकी लंबाई है, 5 की 5 टाइल्स बिछ जाएंगी, ठीक है। और ऊपर को बिछाना चाहूँगा तो ऊपर को भी 3 बिछ जाएंगी, 4 हो गई है, 1 और 1 यहाँ, ठीक है, 5 की, समझ आ गया। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे SCF लेते हैं इनका, जिससे कि हम पूरी फिट करके टाइल्स को लगा सकें। टाइल्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, और मतलब पहले आते थे, अब नहीं आ रहे, लेकिन जब भी आएगा तो आपको वहाँ पे SCF लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना पड़ेगा। वहाँ पे लार्जेस्ट साइज की चाहिए, और बिल्कुल ऐसी चाहिए, ऐसा ना हो कि मान लीजिए ये नंबर हमारा क्या होता, 28 होता, यहाँ पे कुछ और होता है, यहाँ पे आप 14 मान लीजिए, आप 5 सेंटीमीटर मीटर जो भी लगानी है वो लगाएंगे, तो 25 तो आपकी हो जाएंगी कंप्लीट, 5 पंजे 25, 5 टाइल तो कंप्लीट हो जाएंगी। बचा हुआ जो 3 मीटर या 3 फीट होगा, उसमें क्या करेंगे आप, वहाँ पे तो प्रॉपर टाइल आएगी नहीं। तो इसलिए हम इनका SCF लेते हैं कि जो दोनों ऊपर और नीचे इक्वल हम टाइल्स बिछा सकें, ठीक है। तो यहाँ पे हमको करना क्या है, 5 मीटर 44 सेंटीमीटर को हम 544 सेंटीमीटर लिख देते हैं, और 3 मीटर 74 सेकंड को हम 374 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक। अब इनका हमको लेना है SCF के लिए मैंने आपको बताया है क्या करना है, डिफरेंस ले लीजिए, 4 में से 4 जाएंगे 0, 14 में से 7 गया 7, और 4 में से 3 गया 1, 170 हो गया। तो 170 होगा या तो कोई, या फिर इसका कोई फैक्टर होगा। तो आपको यहाँ पे क्या फैक्टर दिख रहा है इसका, 170 का फैक्टर 34 है, 34 5 से 170 होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 34 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यही हमको क्वेश्चन में बताना था, ठीक है। इन दोनों का SCF कितना हो जाएगा, इन दोनों का SCF हो जाएगा 34। तो इस तरीके से SCF की प्रैक्टिस होगी, आपकी नंबर ऑफ टाइल्स वाली प्रैक्टिस भी होगी, वो सारी चीज़ें हमने इसमें देख ली हैं, ठीक। अगर पूछ लेता है कि नंबर ऑफ टाइल कितनी है, तो कैसे करेंगे आप, अब आपको पता चल गया ना कि टाइल का साइज कितना है, 34 का है, 34 से यहाँ डिवाइड लगाइए, 34 से यहाँ डिवाइड लगाइए, ठीक है। और इसके बाद जितने भी यहाँ से नंबर आएंगे, तो यहाँ से टाइल्स आ जाएंगी आपकी, यहाँ से भी टाइल्स आ जाएंगी, दोनों को आप क्या करेंगे, ऐड करके नंबर ऑफ टाइल्स बता देंगे। क्लियर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 6760 है और उनका HCF 13 है, ऐसे कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, ठीक है, ऐसे कितने हम पेयर बना सकते हैं। तो करना क्या है, जैसे ही हमको HCF दिखा तो हम कह देंगे नंबर हमारे क्या क्या हो जाएंगे, नंबर हो जाएंगे हमारे 13x 13y। इसने कहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो कितना है, 6760 है और HCF 13 है। तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला और लगा सकते हैं, या तो उसको भी छोड़िए, यहाँ से डायरेक्ट हम इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 13x इंटू 13y की वैल्यू उसने कितनी रखी है, 6760। 13 से आप इसको डिवाइड करोगे कितना, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 0। इस वाले 13 से डिवाइड करोगे 13 चौके 52। तो x इंटू वाई कितना आ गया आपके पास, 40 आ गया। x इंटू वाई कितना आ गया, 40 आ गया। अब x और y को हम कैसे कैसे ब्रेक करेंगे, मैंने आपको बताया था कि x और y आपस में रिलेटिवली प्राइम नंबर होने चाहिए। तो आप करके देख लीजिए, 1 इसको लिखेंगे तो आप 40 इसको लिखेंगे, 2 इसको लिखेंगे तो 20 इसको लिखेंगे, 3 इसको हम लिख नहीं सकते क्योंकि 40 का कोई भी फैक्टर हमारे पास 3 नहीं होता, ठीक है। तो 4 लिखेंगे, 4 इसको लिखेंगे तो आप 10 इसको लिखेंगे, और इसके आगे क्या करोगे आप, 5 लिखोगे तो 8 लिखोगे, 5 8 जा 40 होते हैं, 5 8 40 हो गए। इसके आगे आप जैसे जाओगे 8 इंटू 5 लिखोगे तो वो रिपीट होने शुरू हो जाएंगे, तो इसके आगे हम नंबर लेंगे ही नहीं बस। अब यहाँ पे भी हमारे पास 4 पेयर आ गए, लेकिन 4 पेयर में से हमको क्या देखना है कि रिलेटिवली प्राइम कौन से हैं, हमको नंबर ऑफ पेयर्स तो बताने हैं। तो 1 इंटू 40 भी आ गया, 2 इंटू 20 भी आ गया, 4 इंटू 10 भी आ गया, 5 इंटू 8 भी आ गया। यहाँ से रिलेटिवली प्राइम कौन से हैं, 2 और 20 रिलेटिवली प्राइम नहीं है,
4 और 10 रिलेटिवली प्राइम नहीं है, 1 और 40 भी है, 5 और 8 भी है। इसका मतलब कितने, 2 पेयर ऐसे हो गए हमारे जो क्या हैं, जिनका SCF 13 होगा और जिनकी मल्टीप्लिकेशन से 6760 हमको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरह से हमको पेयर बना के देखने हैं, किस तरह से ट्राई करना है और कहाँ से हमको आंसर निकालना है। अगर आपसे नंबर पूछ लेगा तो आप x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, y की 40 कर देंगे, या फिर x की 5 कर देंगे और y की 8 कर देंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो भी कुछ दे रखा है। नंबर क्या है हमारे, नंबर ही है, नंबर ही मत भूल जाना, x y को नंबर मत कह देना, x y नंबर नहीं है, x y जस्ट अ फैक्टर। ठीक, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, लीस्ट परफेक्ट क्यूब विच इज डिविजिबल बाई 2, 3, 4 एंड 6 इज। दो ऐसा परफेक्ट क्यूब बताना है जो 2, 3, 4 और 6 से डिविजिबल हो। तो सबसे पहले ऑप्शन पर नजर मारेंगे, 360 कोई क्यूब नहीं होता, 120 कोई क्यूब नहीं होता, 216 क्यूब होता है, 512 भी क्यूब होता है, 1728 भी क्यूब होता है। अब हम देखेंगे कि सबसे छोटा बताना है हमको जो 2, 3, 4, 6 से डिवाइड हो। 2, 3, 4, 6 से डिवाइड होने का मतलब 3 आ रहा है तो 3 का मल्टीपल चेक करेंगे हम। डिविजिबिलिटी रूल यहीं काम आते हैं आपके वो कि मल्टीपल चेक करेंगे। 6, 2, 8 और 1, 9, हाँ 3 से ये कटता है, 5, 2, 7 और 1, 8 ये नहीं कटता तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। 8, 7, 15 और 3, 18 ये भी हो सकता है, दोनों में से हो सकते हैं। अब आप देखोगे तो 2, 3, 4, 6 चारों से ही ये नंबर कट रहा है। अच्छा, चारों से ये नंबर भी, ये वाला भी कटेगा, 17, 28 भी। लेकिन हम किसको चूज करेंगे, 216 को। क्यों करेंगे, क्योंकि इसने कहा है लीस्ट परफेक्ट क्यूब बताना है, छोटा सबसे। तो सबसे छोटा हमारे पास 216 होगा, 17, 28 को भी हम नहीं लेंगे। क्लियर? बहुत छोटा सा क्वेश्चन, ऑप्शन की हेल्प से करना था, इसलिए मैंने इसको लिया था। अब थोड़े से और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, उनको भी देख लीजिए एक बार। 3 डिफरेंट पीसेस ऑफ आयरन आर ऑफ बेरिंग लेंथ are given to a student which are 44 cm, 22 cm, 55 cm respectively। लोहे के 3 अलग अलग टुकड़ों को अलग अलग लंबाई के हैं एक छात्र को दिए जाते हैं। किस किस लंबाई के हैं वो, 44, 22 और 55 सेंटीमीटर। उसे अधिकतम लंबाई की छड़ें बनानी है, अधिकतम लंबाई की, मैक्सिमम लेंथ के लिए नहीं है। बस जहाँ भी आपको दिख जाए ना मैक्सिमम, हाईएस्ट है ना, और लार्जेस्ट, इस तरह का कुछ भी दिख जाए तो आपको समझ जाना है किस चीज़ की हेल्प लेनी है। नंबर ऑफ आयरन वेस्ट इज लेफ्ट के कुछ भी, हाँ, नो आयरन वेस्ट इज लेफ्ट, इस तरह से बनानी है हमको कि आयरन वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। आयरन पूरा का पूरा कंप्लीटली हमको इस्तेमाल भी हो जाए और हमको कितनी रोड ऐसी हम बना सकते हैं, मैक्सिमम लेंथ की होनी चाहिए। तो आप एक बात बताइए, आप ये देखिए, मान लीजिए ये पहली रोड है जो 55 सेंटीमीटर की, ये लोहे की रोड है एक। दूसरी हमारे पास एक रोड और है, एक लड़के के पास 44 सेंटीमीटर की हो, ठीक है। तीसरी एक रोड है जो 22 सेंटीमीटर की है। क्लियर? अब इन तीनों रोड में से हमको पीसेस काटने हैं, इनके पीसेस काटने हैं और मैक्सिमम लेंथ के पीसेस काटने हैं। साथ के साथ आपको क्या करना है कि कुछ भी बचे ना, रिमेनिंग ना रहे। ऐसा ना हो कि आपने, मान लीजिए हम तो अपनी मर्जी से कर लेते हैं कि 5-5 सेंटीमीटर के पीस काटते हैं, तो आप 5-5 सेंटीमीटर के, चलिए यहाँ तो आपने 11 पीस काट लिए, 11 पंजे 55 होते हैं। यहाँ पे आप कितने, 5 8 40, तो 40 सेंटीमीटर में से आप 8 पीस काट लेंगे, लेकिन 4 सेंटीमीटर आपका वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पे 5 चौक 20, 4 पीस तो काट लेंगे, लेकिन 2 सेंटीमीटर वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से नहीं करना, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं मान सकते। तो हम क्या करेंगे, HCF लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे इन तीनों का, कि इन तीनों में जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, इनका हाईएस्ट कॉमन नंबर है, वो तीनों को डिवाइड लगा देगा, और तीनों को डिवाइड लगाने के साथ साथ हमारे पास मैक्सिमम लेंथ की रोड आ जाएंगी। तो 55, 44 और 22 का HCF क्या होगा, 11 होगा। दिख रहा है साफ साफ आपको, क्या होगा, 11 होगा। तो यही इसने पूछा था कि छड़ की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है, तो 11 सेंटीमीटर ही हो सकती है। अच्छा, कितनी छड़ बना सकता है वो, ये हमको बताना होता। तो 11 से 55 में डिवाइड लगाएंगे, यानी कि 5 छड़ तो इसकी यहाँ से आ जाएंगी, 5 रोड, 4 रोड इसके यहाँ से आ जाएंगी, 11 दूनी 22, 2 रोड यहाँ से आ जाएंगी, तो 5 4 9 और 2 11, तो 11 ही रोड वो बना सकता है। और मैक्सिमम कितनी लंबाई की बना सकता है, 11 सेंटीमीटर की लेंथ की ही मैक्सिमम वो बना सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह के आए हुए हैं पहले, अब फिलहाल में नहीं आते। अब फिलहाल में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ देखिए आप, ये 2018 के एग्जाम में आया हुआ है, LCM SCF के ऊपर कुछ क्वेश्चन है, तो वो देख लीजिए। बाकी उसके आगे कुछ प्रीवियस क्वेश्चन और भी हैं, तो वो भी देखेंगे। दो संख्याएं x और y, LCM, जिनका LCM जो है HCF का 204 गुना है और HCF 12 है, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर जो है वो 60 है, x + y बताना है। इसने हमको क्या क्या दे दिया, इसने हमको HCF 12 दे रखा है, तो LCM कितना हो जाएगा, LCM इसने हमको दे दिया HCF का 204 गुना, तो 204 × 12,
ठीक। और डिफरेंस कितना दे रखा है x माइनस वाई का, x माइनस वाई का डिफरेंस इसने 60 दे रखा है। तो हमको, मैंने आपको नंबर क्या बताया कि हम नंबर ऐसे मानेंगे, कैसे, अगर एचसीएफ 12 है तो हम नंबर को कहेंगे कि नंबर 12A और 12B होंगे। ठीक है, क्या होंगे, 12A और 12B होंगे। अब यहाँ से हम दोनों का, अगर हमको क्या बताना है, x प्लस वाई यानी कि दोनों का सम बताना है, इसका मतलब हमको 12 इंटू A प्लस बी बताना है। तो हमारा जो भी कोई नंबर होगा वो 12 का मल्टीपल होगा, होगा नहीं होगा। अब आप ऑप्शन चेक करेंगे तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, ये भी कट रहा है। इसको आप डिवाइड करोगे तो 12 या 36 और 6 42, ये नहीं हो रहा डिवाइड। चलो एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हुआ कम से कम, 12 7 84, 12 कम 12, ये भी हो रहा है और ये भी होगा। इसका मतलब 3 ऑप्शन अभी भी बचे हुए हैं, तो हम मल्टीपल वाले तरीके से तो कर नहीं पाएंगे, मल्टीपल चेक करके। अब ऑप्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से अगर हम देखें नंबर क्या मान रखे हैं हमने, 12A माइनस 12B, कितना दे रखा है हमको, 60 दे रखा है। तो A माइनस बी कितना आ गया, 12 पंजे 60, A माइनस बी 5 आ गया। अच्छा एलसीएम वाली कंडीशन से देखें, 12A और 12B का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 तो कॉमन है ही, इंटू A इंटू V, ये किसके बराबर हो जाएगा, 204 इंटू 12 के। इस 12 से 12 कैंसिल, तो A B की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 204 आ गई। अब 204 के हमको ऐसे फैक्टर चाहिए, 204 के हमको ऐसे फैक्टर चाहिए, इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि जिनका डिफरेंस 5 हो। तो इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो आप देखो, 4 से डिवाइड करूं तो 4 पंजे 20 और 4 एकम 4 इंटू 4, एक तो ये हो जाएगा। अच्छा 51 को मैं और भी ब्रेक कर सकता हूं, किसमें, 17 तो 51, तो ये कितना हो जाएगा, 17 और 3 मल्टीप्लाई कर लेगा इसके साथ, तो 3 चौक 12। तो 17 इंटू 12 क्या है, 204 के, 204 को हमने कैसे ब्रेक कर लिया, 17 इंटू 12 में। अच्छा आप यहाँ से देखोगे तो दोनों का गैप भी कितना है, 5 का है, और यही तो हमको चाहिए था, हमको यही तो चाहिए था। अब बस हमारे पास नंबर आ गए, ए की वैल्यू कितनी है, 17 है, और बी की वैल्यू कितनी है, 12 है। ऑल्टरनेट बताऊंगा कि आप अगर इस तरह से नहीं पकड़ पा रहे तो उसका दूसरा तरीका भी बताऊंगा। तो ए की वैल्यू 17, बी की वैल्यू 12, बस यहाँ पे जैसे पुट करेंगे आप, 17 और 12 कितने होते हैं, 29 होते हैं। तो सम कितना हो जाएगा, 29 इंटू 12, तो कितना हो जाएगा ये, 12 नंबर 108, 10 कैरे हो गए, 12 दूनी 24 और 10 34, तो 348 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और यही हमको इस क्वेश्चन में बताना था। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, और जो चीज़ें हमने पीछे सीखी हैं वही अप्लाई हुई हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नया कुछ अप्लाई किया है। ए भी हमको कितना मिला था, 204 मिल रहा था। ए माइनस बी हमको पता है 5 है, तो हमको ए और बी की ऐसी वैल्यू चाहिए जिनका डिफरेंस 5 हो और जिनका मल्टीप्लाई 204 हो। तो या तो हम क्या करें, या तो हम इसको सॉल्व करें तब जाके आंसर निकालें, वैसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, एक दूसरा तरीका बताऊंगा, या फिर हम इसको ब्रेक करेंगे। हमने ब्रेक किया तो 51 इंटू 4 में किया, हमने देखा इसको हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, तो 17 इंटू 12 मिल गया हमको, जिसका गैप भी 5 का है। इसका मतलब हमारी बात बन गई। अगर ऐसे आप नहीं पकड़ पा रहे थे तो ए माइनस बी हमारे पास है, ए भी हमारे पास है। आपको एक फॉर्मूला अलजेब्रा में जरूर पता होगा, नहीं पता तो आगे चल के पढ़ेंगे। तो ए प्लस बी, यहाँ से हमको ए प्लस बी तो चाहिए, ए प्लस बी डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। आप ये लगाएंगे तो भी आप क्या डायरेक्ट इस पे 29 पे पहुंच जाएंगे, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, 5 पंजे 25 और प्लस 4 इंटू 204 का मतलब 816। आप इसका अंडर रूट निकालोगे कितना हो जाएगा, 25 16 41 841, तो 841 का मतलब होता है 29। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 29, और वही तो हमने यहाँ निकाली थी। ए प्लस बी की वैल्यू आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते थे, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 29 आ गई। हमने यहाँ पे इसी को रखा हुआ है। तो देखिए दोनों तरीके बता दिए मैंने आपको, आप जैसा करना चाहें वैसे कर सकते हैं, बट मैं आपको प्रीफर यही करूँगा कि आप इसको थोड़ा ब्रेक कर करके देख लीजिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, लेकिन आप पकड़ लेंगे जल्दी इसको। क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स बाय डिवीजन मेथड द लास्ट डिवाइजर इज 17 एंड क्वेश्चंस आर 1 11 एंड 2 रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द सम ऑफ टू नंबर्स। आ गया क्वेश्चन वही जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है, भाग विधि से, डिवीजन मेथड से। क्या बताना है हमको, दोनों संख्याओं का सम बताना है, संख्या भी नहीं बतानी, दोनों संख्याओं का सम बताना है। संख्या अगर वो पूछता संख्या तो संख्या ऑप्शन में देता, ऑप्शन की हेल्प से कर सकते थे, लेकिन ऐसे नहीं कर पाओगे। तो कैसे करेंगे फिर तो इसको हमको उल्टा करके लाना पड़ेगा पीछे से। 17 क्या है, अंतिम भाजक है, इसका मतलब 17 हमारा इसका क्या है, एचसीएफ। 17 क्या रहा होगा, 17 से पूरा पूरा डिवाइड लगा होगा, 17 ही उसका एचसीएफ आया होगा, 17 ही क्या आया होगा,
उनका दोनों का HCF आया होगा। तो आप यहाँ ऐसे करेंगे ना, हम जो पीछे करते हुए आए थे, एक मिनट देखिए कहाँ है, ये है, इस वाली विधि को अपनाएंगे हम। यहाँ जो इस बार हम ऊपर से नीचे करके लाए थे ना, अब इस हमको उल्टा करना है, 0 से ऊपर लेके जाना है, यानी कि लास्ट में 0 बन गया था तो हमको 5 वाली वैल्यू दे रखी है और हमको क्या 15 और 20 वाली वैल्यू चाहिए। क्लियर? देखिए करते हैं। तो 17 से इसने कहा है कि क्वेश्चन कितना है, 1, 11 और 2, तो 2 हो गया, इसका मतलब यहाँ पे 2 रहा होगा और नीचे तो रिमाइंडर 0 बचा होगा। तो 17 दूनी 34, यानी कि यहाँ पे 34 आया होगा। ये 34 कहाँ से आया होगा, 34 से हमने डिवाइड लगाया होगा एक नंबर में, उसके बाद ये रिमाइंडर 17 रिमाइंडर बचा होगा और तब जाके हमारा फर्दर प्रोसेस चला होगा। तो 34, लेकिन हमको क्वेश्चन कितना दे रखा है, 11 दे रखा है। इसका मतलब 34 ये जो नंबर है, ये 34 × 11 प्लस रिमाइंडर जो 17 है वो है 34 × 11 प्लस 17। इसको शॉर्ट में कैसे करना है वो भी बताऊंगा थोड़ा, इस मतलब इतना कुछ लिखने में आज आप घूम जाएंगे। तो 34 × 11 करेंगे कितना आ जाएगा, 3 और 4 ऐसे ही, और 3 4 7 होते हैं, 374 प्लस 17 करेंगे तो 391 आ जाएगा ये। ठीक है, अब 391 कहाँ से आया होगा, 391 यहाँ से आया होगा, यानी कि पहला डिवाइजर जो होगा वो हमारा 391 होगा। 34 क्या है, ये 34 उस टाइम पे रिमाइंडर रहा होगा। तो क्वेश्चन कितना दे रखा है, यहाँ 1 दे रखा है, तो ये वाला नंबर हमारा कितना हो जाएगा, 391 × 1 प्लस जो हमारा रिमाइंडर है 34। तो 391 प्लस 34 कितना हो जाएगा, आप इसमें जोड़ोगे 4, 391, 395 और 30, 425। ठीक है, तो पहला नंबर हमारा क्या हो गया 391, दूसरा नंबर क्या हो गया 425, और इन दोनों का इसने हमसे सम पूछा है, तो सम बता दीजिए कितना, 816 ही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो इस तरीके से आप लिख के करोगे तो थोड़ा दिमाग घूम सकता है ना ऊपर नीचे ले जाने में, लेकिन मैं इसको आपको थोड़ा सा लिखने का तरीका अगर चेंज कराऊँ तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको। हमको ये करना है कि जो हमें ये क्वेश्चन दे रखे हैं इनको उल्टा करके लिख देना है, 2, 11 और 1। ठीक, लास्ट वाला जो भाजक दे रखा है हमको, डिवाइजर दे रखा है, उसको यही काम सेम काम कर रहे हैं, 17 × जो हमारा ये लास्ट का भागफल है वो प्लस 0 बराबर 17 दूनी 34। पहला स्टेप हो गया। अगले स्टेप में आप इस 34 को यहाँ पे ले आएंगे, 34 × ये जो दूसरा हमारे पास भागफल रखा हुआ है वो प्लस जो पहला नंबर था भाजक था उसको लिखेंगे। तो यहाँ से आपका क्या आया था, 391 आया था। अब इस 391 को आप यहाँ ले आएंगे तो 391, ठीक है, 391 × जो हमारा लास्ट का भागफल बचा हुआ है वो प्लस क्या करेंगे, पहले वाला नंबर 34 इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 425। तो देखिए सेम ही स्टेप है, लेकिन हम लिखने के तरीके से इसको बदल सकते हैं, लिखने के तरीके से बदल सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, 391, 425 दोनों नंबर लास्ट में आ गए, तो यहाँ पे लास्ट में दोनों को ऐड कर दीजिए, 5 और 1 6, 9 2 11, 4 3 7 और 1 8, तो 816 आपका यहाँ से भी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आप इतना बड़ा ना लिख के आप ऐसे भी लिख के डिवीज़न मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, दूसरा वाला तरीका जो है, लास्ट वाला जो भाजक था इनटू जो लास्ट वाला भागफल है प्लस 0 0 रिमाइंडर था, है ना, समझ यहाँ लीजिए, आप लिया होगा आपने, जो 34 आया 34 × जो सेकंड वाला भागफल है वो प्लस इस 17 को यहाँ ले आना है 391। अब 391 × लास्ट में जो मतलब जो पहला वाला हमारा भागफल था वो प्लस इस 34 को यहाँ ले जाना है। इस तरीके से करना है, आपके दोनों नंबर मिल जाएंगे, पहला नंबर ये रहा, दूसरा नंबर ये रहा, आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप देखिए समझ आया होगा। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कभी भी, ये ज़रूरी नहीं है कि डिवीज़न मेथड आपने पढ़ के छोड़ दिया कि इस तरह से कहाँ आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं देखिए कभी कभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द HCF ऑफ 2 numbers इज 21 एंड देयर LCM इज 21, 221 टाइम्स ऑफ HCF, वन ऑफ द नंबर इज लाइज बिटवीन 200 से 300 के बीच में है, तो सम ऑफ द डिजिट ऑफ अदर नंबर। अच्छा, 2 नंबर है हमारे पास, उनका HCF कितना है 21 है, LCM कितना है HCF का 221 गुना। तीनों क्वेश्चन ये और ये जो तीसरा मैं करा रहा हूँ, तीनों CGL 2018 मेंस में आए हुए हैं। ठीक है, एक संख्या जो है वो 200 से 300 के बीच में है, तो हमको दूसरी संख्या जो होगी उसके अंकों का योग बताना है। ठीक है, तो पहला जब हमको दिखा कि HCF 21 है तो हम नंबर क्या मानेंगे,
नंबर हम मानेंगे 21x और 21y। सबसे पहला काम यही करना है। और हमको पता है इसने कहा है कि एलसीएम जो है, एलसीएम 221 गुना है किसका, एचसीएफ का, जो कि 21 है। तो एलसीएम भी हमारे पास है। ठीक है, अब यहाँ से मुझे एक बात बताइए, यहाँ से एलसीएम कितना आएगा, 21 तो ऐसे ही रहेगा, और एक्स और वाई क्या होंगे, एक्स और वाई क्या होंगे, आपस में रिलेटिवली प्राइम होंगे। इस चीज़ का खासकर ध्यान रखिए। तो 221 गुणा 21, 21 से 21 कैंसिल और 221 बचा। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 221 आ गई। तो आप देख रहे हैं और बार बार हमारा क्या है, कैंसिल हो जाता है। एचसीएफ वाला पोर्शन हमारे पास जो नंबर दिया हुआ होता है कि इतने गुना है, इतने गुना है, दरअसल वही हमारा क्या है, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स का मल्टीपल होता है 221। जैसे हम बात करें, एक क्वेश्चन ऊपर भी था, कौन सा था, ये नहीं था, ये भी नहीं था, ये तो ऊपर आ गए, एक मिनट, ये नहीं, मल्टीपल वाला क्वेश्चन था एक, ये भी नहीं था, हाँ इसके पहले वाला ही है। ये भी देखिए आप, यहाँ पे ए बी जो था वो 204 के बराबर ही आ गया। ए और बी हमको पता है कैसे हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर है। जो 204 गुना दे रखा था वही है, वही क्या है, उन दोनों रिलेटिवली प्राइम नंबर्स का मल्टीपल है। सेम चीज़ मैं आपको यहीं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिलेटिवली प्राइम नंबर जो होंगे, एक्स वाई जो होंगे, उनका मल्टीपल डायरेक्ट 221 ही होगा। ठीक, अब इसको 221 को हम कैसे कैसे ब्रेक करेंगे कि एक्स और वाई दोनों क्या हो, रिलेटिवली प्राइम भी हो और जिनका मल्टीपल 221 के बराबर हो। तो ब्रेक कीजिए आप इसको, कैसे कैसे ब्रेक करेंगे, किससे होगा, 3 से नहीं जाएगा, ये 5 से नहीं जाएगा, 7 से 7 तक नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 11 दूनी 22 नहीं जाएगा, 13 13 एकम 13, 13 सा 91, 13 से, हाँ 13 से चला गया, 13 से कितनी बार चला गया, 13 एकम 13, 13 7 91, 13 और 17, और 13 और 17 आपस में क्या है, रिलेटिवली प्राइम भी है, को प्राइम भी है। तो ठीक है, तो x और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 13 और 17 आ गई। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि x की वैल्यू 13 और y की वैल्यू 17। अब हमको तो नंबर चाहिए, हमको एक नंबर जो है इन दोनों में से एक नंबर क्या होगा, एक तो हो जाएगा हमारा 21 × 13, जो कि बनेगा कितना, 13 एकम 13 और 13 दूनी 26 और 1 27। ठीक है, इसको नहीं लेना हमको। दूसरा नंबर हमारा क्या बनेगा, 21 × 17। इसको क्यों नहीं लेना, इसने कहा है कि जो नंबर 200 और 300 के बीच में हो उसको नहीं लेना, दूसरा वाला जो बचा हुआ नंबर है उसके अंकों का योग बताना है आपको। तो 21 × 17, 17 एकम 17, 17 दूनी 34 और 1 35। तो 357 आ गया दूसरा नंबर। इसके डिजिट का सम कितना हो जाएगा, 5 3 8 7 15, और यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था। आई होप तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमको 221 को हमने ब्रेक किया 13 और 17 में, और ब्रेक करने के बाद हमको पता था इस वाले नंबर को हम नहीं लेंगे क्योंकि 200 से 300 के बीच में आ रहा है। उसने कहा है कि 200 के 320 के बीच में जो नंबर है उसको नहीं, उससे अलग जो दूसरा नंबर है उसके अंकों का योग बताना है। तो उसके अंकों का योग कितना आ गया, 15 आ गया। आप जल्दबाजी में हो सकता है यहाँ तक निकाल के 7 3 10 और 2 12 और 12 यहाँ पे आता है और ऑप्शन में 12 गिवन होता, अगर वैसे दिया हुआ नहीं है, एसएससी वाले भी ज़्यादा समझदार हैं, 12 ऑप्शन में दिया होता तो आप जल्दबाजी में उसको भी टिक करके जा सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिए और लैंग्वेज के जरूर अच्छे से एक बार क्वेश्चन को भी पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब जो आगे के क्वेश्चन है कुछ ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। आप जिस टाइम पे प्रैक्टिस करोगे तो इनको आप जरूर देखोगे, ठीक है। तो इनको भी एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 23 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 18 21 एंड 24 लीव्स रिमाइंडर 7 10 एंड 13 रेस्पेक्टिवली। इस तरह का क्वेश्चन आप काफ़ी देख रहे होंगे और इस तरह के क्वेश्चन आए भी हैं एसएससी में। ठीक है, तो आप एक बात बताइए, 18 21 और 24 से किसी नंबर में अगर हम डिवाइड लगाएं तो रेस्पेक्टिवली 7 10 और 13 उनके क्या बचने चाहिए, रिमाइंडर बचने चाहिए। और नंबर ऐसा भी हो जो 23 का मल्टीपल भी हो। रिमाइंडर थ्योरम में भी आप इस तरह के रिमाइंडर वाले क्वेश्चन कर रहे होंगे तो उस टाइम पे भी आप इस तरह के क्वेश्चन देख रहे होंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आपको सबसे पहले एक पर्टिकुलर तरीका होता है। आप यहाँ से एक बात बताइए, 18 21 और 24, 18 में से अगर मैं जब 7 रिमाइंडर बच रहा है किसी नंबर पे डिवाइड लगाने पे, तो मैं क्या कह सकता हूँ, 18 में से आप 7 को माइनस करेंगे तो आप देखेंगे कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। 21 से आप 10 को माइनस करेंगे जो दूसरा वाला है, वहाँ से भी 11 है। 24 में से आप 13 को माइनस करेंगे, वहाँ से भी आपका क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। इसका मतलब जो ये नंबर्स हैं
और जो इनके रिमाइंडर्स हैं इनका गैप या डिफरेंस इक्वल आ रहा है। जब भी आपको ऐसा दिख जाए, इस तरह का क्वेश्चन जब भी बनेगा उनका गैप मोस्टली इक्वल ही होगा, नहीं होगा तो क्वेश्चन फिर थोड़ा लेंथी हो जाता है और इतना लेंथी या टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो आप जब भी इस तरह का क्वेश्चन देखोगे तो मोस्टली आपको गैप इक्वल मिलेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपका नंबर कैसे आएगा, आपका नंबर वो हो जाएगा, आपको इन तीनों का क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। अगर कोई नंबर अभी 23 को भूल जाइए, आपका नंबर जो आएगा ना वो जिसमें आप 18, 21 और 24 से डिवाइड लगाएं और 7, 10, 13 आपका शेषफल बच जाए, वो नंबर आपका ये होगा कि एलसीएम ऑफ 18, 21, 24, उसमें से आपको क्या माइनस कर देना है, 11 माइनस कर देना है, तो आपका यही बच जाएगा जो तीनों दे रखे हैं। ठीक, ये रिवर्स अप्रोच की तरह से आप करते हैं इसको, क्वेश्चन को बता दूंगा कि क्यों करते हैं माइनस लेके, माइनस क्यों कर रहे हैं वो बाद में बता दूंगा। अभी आप समझ लीजिए आपको करना क्या है, जो नंबर दे रखे हैं उनका एचसीएफ लेना है और जो डिफरेंस आया है उस डिफरेंस को माइनस कर देना है। ठीक है, तो एलसीएम कितना है 18, 21, 24 का, आप देखोगे कितना आएगा, 3 गुणा 2 18 का हो गया। 21 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 बनाने के लिए हमारे पास 3 दूनी 6 रखा हुआ है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया, 3 3 9 दूनी 18, 18 चौक के 72, 72 सत्ते 7 दूनी 14 और 7 सत्ते 49 और 1 50, तो 504 तो ये आ गया, -11 आप करोगे तो कितना आएगा ये 493। अगर आपको ये 23 वाला मसला ना देता तो आपका आंसर आ गया था 493। तो वो 493 एक ऐसा नंबर है जिसमें आप 18, 21 और 24 से अगर डिवाइड लगाएंगे तो आपके पास रिमाइंडर 7, 10 और 13 बचेंगे। लेकिन इसने क्या है, थोड़ा सा हमारे साथ पंगा कर दिया कि इसने कहा है कि जो नंबर होगा ये नंबर 23 का मल्टीपल भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 23 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप इसके साथ कोई भी एक कांस्टेंट लगाएंगे, 504 के -11। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमको इसको पूरे को क्या बनाना है, 23 का मल्टीपल बनाना है। क्या बनाना है, अगर आप इसको देखोगे ये नंबर तो डायरेक्ट इससे कट जाएगा, लेकिन इसको 23 का मल्टीपल कैसे बनाओगे आप, इसको तो नहीं बना सकते। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि पहले ही हम 23 का मल्टीपल बना के रख रहे हैं। तो 23 का मल्टीपल बनाने के लिए 504 के -11, इसमें आप 23 का मल्टीपल बनाएंगे तो कैसे करेंगे, आप थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, है ना। के की वैल्यू पुट करके देखनी है हमको, और के की वैल्यू ऐसी पुट करनी है जिससे 23 से नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। के की वैल्यू पुट करने के बाद तो 23 से पहले, लेकिन छोटा कर लीजिए इसको, 23 दूनी 46, कितना बचा 4, 44 हो गया। तो 23 दूनी 46 करेंगे, लेकिन माइनस का 2 बचेगा, तो माइनस का 2 रह गया यहाँ से। नेगेटिव रिमाइंडर आपको समझाया था ना, तो माइनस का 2 के रह गया और -11, इसमें आप 23 से डिवाइड लगाएंगे। तो के की वैल्यू अब मैं क्या पुट करूँ, जो 23 से कट जाएगी, तो आप के की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2 दूनी 4, 11 4 15, 3 पुट करेंगे नहीं चलेगा काम, 4 दूनी 8 11 19 नहीं चलेगा काम, 5 दूनी 10 11 21 नहीं चलेगा काम, 6 दूनी 12 और 11 23। हाँ, बात बन गई। के की वैल्यू कितनी पुट करने पे, के की वैल्यू 6 पुट करने पे हमारी बात बन गई, ये नंबर हमारा 23 से डिवाइड हो जाएगा। ये रिमाइंडर निकाला है हमने, यहाँ से रिमाइंडर देखा है, हमको पता है कि 504 में जब हम 23 से डिवाइड लगाएंगे तो जो भी रिमाइंडर बचेगा, जैसे कि हम कहें 506 23 से पूरा पूरा कट रहा होगा, लेकिन -2 इसका रिमाइंडर है, क्योंकि 504 है तो -2 इसका अगर रिमाइंडर है तो उसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन को कर सकते हैं ना, है ना। पॉजिटिव में आप देखोगे तो यही आपका -2 जो है बदल के किस में हो जाएगा, 21 में हो जाएगा। तो आप 21 के -11 लिख के भी कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करेंगे, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको नेगेटिव रिमाइंडर उस टाइम पे पढ़ाया था, तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है, तो के की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, 6 मिल गई। हमको पता है यहाँ पे पुट करने पे के की वैल्यू सेटिस्फाई कर गई इस कंडीशन को, तो के की वैल्यू 6 मिल गई। तो नंबर हमारा कितना आ जाएगा, ज़्यादा ही खिचड़ी सी पक गई इस पेज पे। तो हमारा नंबर कितना आ जाएगा, नंबर हमारा हो जाएगा 504 के है ना, तो 504 × 6। अब ये वैल्यू को हमको यहाँ रखना है, इतनी बड़ी वैल्यू में 23 से डिवाइड लगाएंगे या के की वैल्यू पुट करके रखेंगे, देखेंगे तो 23 से डिवाइड लगाने में परेशानी होती है, इसलिए हमने इसको छोटा करके -2 के -11 में बना लिया था। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, -11। तो इसको आप करोगे 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 30 24 -11, और यहाँ से आप माइनस कर दोगे इसको तो कितना आ जाएगा, 3013, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ आया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन आप जरूर देखेंगे। ठीक है, इस तरह के आप क्वेश्चंस जरूर देखेंगे।
ठीक, फिर से एक बार समझा देता हूँ। देखिए क्या क्या किया हमने इसके अंदर हमने ये किया कि जो हमको दे रखा था कि इस 18, 21 और 24 से एक नंबर निकालना था हमको, कि उसमें अगर हम 18, 21, 24 से डिवाइड लगाएं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए। 18 से डिवाइड लगाऊं तो 7 आए, 21 से डिवाइड लगाऊं तो 10 आए, 24 से डिवाइड लगाऊं तो 13 आए। तो हमने देखा इनका डिफरेंस, तो डिफरेंस आया 11 के बराबर। ठीक, डिफरेंस तीनों का जब इक्वल आ रहा है तो हमको ये करना है कि इन तीनों का एलसीएम माइनस जो डिफरेंस है उसको कर देना है, तो हमारा वहाँ से डायरेक्ट नंबर आ जाएगा। लेकिन डायरेक्ट नंबर हम नहीं निकाल सकते थे, 493 नंबर आ गया था, लेकिन हमको 23 का मल्टीपल भी बनाना है। तो 23 का मल्टीपल बनाने के लिए हमने क्या किया, 23 का मल्टीपल बनाने के लिए हमने जो 504 आया था, ये यहाँ से इनका एलसीएम आया था, उसके साथ एक कांस्टेंट लगाया और माइनस में जो 11 चल रहा था उसको ऐसे ही चलने दिया, क्योंकि हमको 23 का मल्टीपल बनाना है। ठीक है, इस पूरे नंबर को हमको, पूरा जो नंबर है इसको 23 का मल्टीपल बनाना है। 11 के साथ तो हम छेड़खानी कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हाँ इसके मल्टीपल देख सकते हैं, इसको आगे बढ़ा के देख सकते हैं हम। 504 के इसलिए लगाया हमने, 11 तो अपनी जगह पे कांस्टेंट है, 11 तो फिक्स है, तो 504 के माइनस 11, तो के की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, नंबर 23 से डिवाइड हो जाए। तो 23 से डिवाइड करने के लिए के की वैल्यू चाहिए थी, के की वैल्यू निकालने के लिए ऐसे हम डिवाइड लगा के देखेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमने रिमाइंडर निकाल लिया इसका, हमको पता है 504 में से 23 की जो वैल्यू है उसको हटा देते हैं, 23 से जो कट जाएगी, जो बचेगा उसको छोड़ देते हैं। पॉजिटिव में आप देखोगे तो 21 बचेगा, क्या बचेगा, 21 बचेगा। लेकिन हमने देखा कि माइनस में ले लेते हैं, तो माइनस के 2 के माइनस 11, माइनस के 2 के माइनस 11 में के की वैल्यू 6 सेटिस्फाई करके, के की वैल्यू जैसे हमने 6 पुट किया तो ऊपर बन गया था हमारा -23, -23 से कट जाएगा, इसका मतलब के की वैल्यू 6 सेटिस्फाई हो गई। जब सेटिस्फाई होगी तो हमने इस नंबर में, जो हमारे पास नंबर था, ये एक्चुअल में जो नंबर था उसमें वैल्यू के की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से हमारा नंबर आ गया 3013, और यही इस क्वेश्चन के अंदर बताना था। क्लियर है। अब छोटी सी चीज़ और देख लीजिए कि क्वेश्चन को हम थोड़ा से ऑप्शन कैसे एलिमिनेट कर सकते थे, क्वेश्चन के ऑप्शन हम कैसे एलिमिनेट कर सकते थे वो भी देख लीजिए, अगर ऑप्शन की हेल्प से करना होता तो। 23 का गुणज है, सबसे पहली बात तो जो भी कोई ऑप्शन होगा वो 23 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 23 का मल्टीपल 3000 के आसपास कौन सा होता है, 2300, और 23 से कितने होते हैं, 690, और जोड़ दो, कितना हो गया ये 2990। इसमें आप 23 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3013। इसका मतलब 3013 23 का मल्टीपल है, तो यानी कि ये आंसर हमारा हो सकता है अगर हम स्टार्टिंग नहीं देख रहे हैं तो ऑप्शन की हेल्प से। अच्छा, इसमें 23 और ऐड कर दूंगा तो अगला नंबर आ जाएगा, 13 में 23 आप ऐड करोगे तो 26 आएगा, सॉरी 36 आएगा, इसका मतलब ये भी हो सकता है 3036। ये दो तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो इस तरीके से हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद और कुछ कर सकते थे क्या, इसके बाद कुछ और कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। देखिए क्या करना था हमको, ये तो समझ आ गया कि दो में से कोई सा एक ऑप्शन है, या तो ए है या डी है। अब हमको ये भी पता है कि नंबर अगर 18 से कटेगा तो 7 रिमाइंडर देना चाहिए। क्या देना चाहिए, 7 रिमाइंडर देना चाहिए। 7 रिमाइंडर तब देगा, 18 में हमारे पास एक 9 भी होता है, तो 9 की डिविजिबिलिटी अगर हम लगाएं तो वहाँ से 7 बचना चाहिए। आप यहाँ देखोगे 3 3 6 और एक 7, यहाँ 7 बच रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है। इसमें आप देखोगे 6 3 9 हट गया, बचेगा क्या 3, लेकिन हमको तो 7 रिमाइंडर चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन की हेल्प से कर सकते थे, इतना बड़ा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इतना बताने की मुझे आवश्यकता इसलिए थी कि ऑप्शन की हेल्प से करना ही होता तो फिर आपको ऐसे करना है। क्लियर, आई होप सब कुछ समझ आपको आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लास आपकी ठीक ठाक बड़ी हो जाएगी, लेकिन हाँ इतना है, इस क्लास को करने के बाद आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ। तो इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, विच इज द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट व्हेन डिवाइडेड बाई 4 6 10 15 लीव्स रिमाइंडर 2 इन ईच केस, द सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर। यानी कि 4 6 10 और 15 से जब किसी नंबर में भाग लगाते हैं तो हमेशा 2 शेषफल बचता है, लेकिन वो नंबर ऐसा होना चाहिए जो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, आप कहोगे 1 लाख होती है। क्या होती है, 1 लाख होती है। यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से आप पहले एलसीएम निकाल लो। हमको किसी भी नंबर से इन तीनों का एलसीएम निकालना है, लिस्ट दे रखा है तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 और
2 इंटू 2 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 या 15 हो गया, 5 या 15 29 दूनी 60, कितना आ गया 60 आ गया एलसीएम इनका। हर स्थिति में 2 बचे शेष। अगर ये पहली वाली कंडीशन ना देता ये कि 6 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या लेनी है, तो हम 60 + 2 कर देते, क्योंकि हमको पता है ये नंबर 60 तो ऐसा है जो इन सबसे कटेगा। रिमाइंडर को हमको बचाना है तो रिमाइंडर को ऐड कर दो, यानी कि 62 आ जाता हमारा आंसर डायरेक्ट। लेकिन इसने कहा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए वो। तो अब क्या करेंगे, फिर से वही पीछे वाला क्वेश्चन जो था हमारा, जैसे हम पीछे कर रहे थे। तो 60 + 60 के साथ हम क्या लगा देंगे, के लगा देंगे। 60 के साथ क्या लगा देंगे, के लगा देंगे। इसका मतलब के का हमको मल्टीपल ढूंढना है, और ढूंढना क्या है, 1 लाख से जस्ट थोड़ा सा बड़ा हो। तो आप 1 लाख से जस्ट थोड़ा सा बड़ा मल्टीपल चाहिए 60 का, तो आप क्या करेंगे, 60 से डिवाइड लगा दीजिए। और हमको पता है 100/6 या 1/6 कितना होता है, 1/6 कितना होता है, 0.166 होता है ना। ये आप परसेंटेज में पढ़ेंगे कि 100/6 हम लिखते हैं तो इसको कितना लिखते हैं, 16.666 एंड सो ऑन चलता जाता है। तो 1 लाख बटे 60 करेंगे तो हमारा ऐसे ही कितना हो जाएगा, 1666.666 ऐसे चलता रहेगा। तो हमको जस्ट इससे बड़ा नंबर चाहिए, बहुत छोटा सा बड़ा। तो हम क्या लिख देंगे, 1666 को अगर मैं 1667 लिख दूं तो जस्ट बड़ा नंबर हो जाएगा 1 लाख से, जो 60 का मल्टीपल होगा। तो इसका मतलब के की वैल्यू हमको मिल गई, कितनी है, 1667 है। बस नंबर हमारा आ गया, क्या आ गया, 60 × 1667, के की जगह पुट कर दीजिए +2। लेकिन हमको नंबर नहीं निकालना इस बार, हमको इस नंबर का क्या निकालना है, अंकों का सम निकालना है। तो अंकों का सम निकालना है, यहीं पे कर लीजिए, 6 × 6 6 12 और 1 13 7 20, 20 का मतलब बनेगा कितना, 2, और प्लस ये वाला 2 ऐसे रखा हो, 6 दूनी 12 और 2 14, 14 का मतलब 4 और 1 5, तो कितना आ जाएगा, अंकों का योग 5 आ जाएगा। यहाँ से ये गलती मत कर बैठना कि आप कभी मल्टीप्लाई करो पहले इसकी, उसमें 2 ऐड करो, उसके बाद जो नंबर है उसका सम निकालो। कोई ज़रूरत नहीं है, डिजिट का सम सेम ही आएगा, ये कर लो, या यहीं पे मल्टीप्लाई में रख के डायरेक्ट आप कर लोगे तो भी आपका सेम ही आएगा। क्लियर है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी के अंदर, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो जबरदस्ती का क्वेश्चन कहीं से उठाया हुआ हो, ठीक है। तो व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय द नंबर 3 5 6 8 10 एंड 12 लीव्स रिमाइंडर 2 इन ईच केस, ठीक है। और जब 13 से, लेकिन वो नंबर 13 से पूर्ण रूप से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। 13 से पूर्ण रूप से डिविजिबल होना चाहिए, इसमें लिख रखा है 13 से विभाजित करने पर कोई भी शेषफल ना बचे, शेष नहीं बचता हो। तो इसका मतलब 13 का मल्टीपल होगा वो नंबर, 13 का मल्टीपल होगा। तो पहले हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार, शायद कुछ बात बन जाए। वैसे बननी मुश्किल है पर कोई बात नहीं, फिर भी देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन की हेल्प से कैसे करेंगे, 13 से इसमें डिवाइड लगाता हूँ मैं तो कितना होगा, वो नंबर 13 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। तो 13 दूनी 26, 5 बचा, 13 चौके 52, ये कट रहा है। यहाँ से 13 से 91, ये भी कट रहा है। 13 × 13 26, 13 दूनी 26, ये नहीं कट रहा। 13 × 13 26 बचेगा, 13 दूनी 26, ये नहीं कट रहा। 13 × 13 2 28 हो गया, 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26, तो ये नंबर हमारा ये भी कट रहा है। तो इसका मतलब एक ऑप्शन तो चलो एलिमिनेट हो ही गया, कम से कम एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब ये काम हम ऑप्शन वाला तभी कर सकते हैं जब हमसे नंबर पूछा हो। अगर यहीं पे हमसे नंबर के डिजिट का सम पूछ लेता तो हमको पूरा प्रोसेस पीछे वाले करना पड़ता। क्या, यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे, उसके साथ के लगाएंगे, +2 रखेंगे, के की वैल्यू ऐसे निकालेंगे जो 13 से डिविजिबल हो, तो के 13 से डिवाइड लगा के देखेंगे, है ना, फिर के की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर नंबर आएगा हमारा। एग्जैक्ट करना है तो, लेकिन ऑप्शन की हेल्प से हम थोड़ा सा ऐसे देख सकते हैं। अब मेरे पास एक 10 रखा हुआ है, मुझे एक बात बताइए, 10 से कौन सा ऑप्शन है जो 2 रिमाइंडर दे सकता है? ये तो बिल्कुल नहीं देगा, तो ये भी खत्म। हाँ, ये दोनों दे सकते हैं, कोई बात नहीं, 10 का मैटर खत्म हुआ है अभी। लेकिन अभी हमारे पास और भी बचे हुए हैं। क्या क्या बचे हुए हैं, 3 बचा हुआ है। 3 का आप चेक करोगे, 3 से नंबर पूरा डिविजिबल हो रहा है, तो इसका मतलब 2 तो रिमाइंडर देने का मतलब ही नहीं बनता, तो ये भी खत्म। ऑप्शन ए ही बच रहा है जिसको हम आसानी से टिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 962 इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आप आंसर ला सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट आंसर ये ही क्वेश्चन अगर कह देता कि डिजिट का सम बताओ, तो आपका नंबर 962 आता वो, और 962 का मतलब 6 2 8 9 17, या 17 का मतलब भी हाँ 17 ही आता। ऑप्शन के अंदर 17 लिखा होता, फिर आप नहीं कर पाते, फिर आपको ये नंबर कैलकुलेट करना पड़ता। लेकिन जब हमसे नंबर नहीं पूछा तो हम ऑप्शन की हेल्प से क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। समझ आ गया कैसे किया है? ऑप्शन को हमने कैसे कैसे एलिमिनेट किया। पहले हमने ये देखा कि 13 का मल्टीपल कौन सा है, 13 के मल्टीपल में हमारा ये नहीं था तो इसको हटा दिया।
दूसरा हमने देखा कि 10 आ रहा है तो 10 से जो भी कोई नंबर होगा डिवाइड लगाएंगे तो वहाँ से 2 शेषफल बचना चाहिए, लेकिन 10 का मतलब ये है कि लास्ट में 0 होगा, 0 से लास्ट की डिजिट देख लो, बस लास्ट की डिजिट देख लो, लास्ट की डिजिट जिसकी 2 है वो 10 से काटने पे 2 शेषफल दे सकता है, ये तो बिल्कुल नहीं देगा। 2 ऑप्शन बच रहे थे, 2 में से हमने 3 वाला देखा, ये 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 2 रिमाइंडर देगा कहाँ से, ये तो बिल्कुल नहीं दे सकता, तो ये भी खत्म। एक ऑप्शन बचा 962, इसको हम टिक करके आगे निकल जाएंगे। तो इस तरीके से हम ऑप्शन के हेल्प से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 8 और 12 से भाग देने पर 2 शेषफल बचता हो। सेम क्वेश्चन आ गया पीछे वाली, सेम क्वेश्चन पीछे वाला ही आ गया, लेकिन यहाँ पे हमको नंबर दे रखा है तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन की हेल्प लेंगे। ऑप्शन हमको दे रखे हैं तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्यों, 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो शेषफल 2 कहाँ से बचेगा, शेषफल 2 कब बचेगा, जब 3 से डिवाइड होने के बाद 2 बच रहा हो, ये तो पूरा पूरा पहले ही डिवाइड हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे 5 से ये वाला पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो ये ऑप्शन भी खत्म, 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 0 देख के समझ आ गया ना कि लास्ट में 0 या 5 है तो वो 5 से कटेगा नंबर, तो 2 शेषफल ये भी नहीं देगा। इन सबसे चाहिए हमसे, ये नहीं कि जरूर, ये नहीं कि इससे 2 शेषफल मिल गया तो इससे ना मिले, सबसे चाहिए, इसलिए हम सबको अलग अलग चेक करेंगे। अब बात करते हैं इसकी बात करते हैं। 5 से डिवाइड लगाएंगे तो लास्ट में क्या है, 8 दे रखा है, मैंने क्या कहा 0 या 5 होना चाहिए, इसका मतलब लास्ट में यहाँ 3 बचेगा रिमाइंडर, लेकिन हमको क्या है 2 रिमाइंडर चाहिए, तो ये ऑप्शन भी खत्म, अकेला ऑप्शन बचता है जिसको हम टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर, कोई परेशानी नहीं। तो इस तरीके से ऑप्शन की हेल्प से भी हम क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते हैं। बाकी आपको अगर प्रैक्टिस के लिए करना है तो मैंने आपको बता दिया क्या करना है, थोड़ा सा बना के दे देता हूँ। एलसीएम इनका और प्लस करेंगे 2, एलसीएम जो आएगा, ठीक है, उसमें आप डिवाइड लगाएंगे 9000, इन 5 अंकों की सबसे बड़ी नंबर लेंगे, ठीक है, उसमें आप डिवाइड लगाएंगे इस एलसीएम से, क्योंकि इसके साथ हमको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, कोई भी कांस्टेंट आप लगा लीजिए। तो यहाँ से हमको के की वैल्यू निकालने के लिए मान लीजिए आपको कुछ भी एलसीएम आता है, जैसे कि यहाँ से एलसीएम देख ही लेते हैं कितना, 3 पंजे 15 और 15, 3 पंजे 15, 8 का क्या आएगा 8 ही आ जाएगा, और 12 के लिए 12 इसमें आ गया तो 15 8 120, तो हमारा बनेगा 120 के प्लस 2, ये हमारा नंबर बनेगा। ठीक है, तो के की वैल्यू क्या पुट करें, लेकिन हमको इसके आसपास की चाहिए, तो 120 से आप इसमें डिवाइड लगा के देखेंगे, और डिवाइड लगाने के पास जो भी आपके पास नंबर आएगा, जो भी कोई नंबर आएगा आप उसको ले लेंगे। करके ही दिखा देता हूँ यार, इतनी देर आपको बता रहा हूँ मैं, कर ही देता हूँ। 120 से आप डिवाइड लगाइए, इसमें 120 से डिवाइड लगाइए आप, या इसको अगर मैं अप्रॉक्स में भी देखूँ, इसको 10,000 भी बना लूँ, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, सॉरी 1 लाख भी बना लूँ, 99,999 लिखा हुआ है तो भी क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। 120 इससे आप इसको डिवाइड वो कर दिया, 0 हटा दिया, 12 से इसमें आप डिवाइड लगाएंगे, कितना आएगा 12 7 84, 12 8 96, 40 हो गया, 12 3 36, फिर 40 हो गया, 12 3 36, इस तरीके से आपका बढ़ता जाएगा ये, तो 833 पॉइंट समथिंग आएगा, 833 पॉइंट समथिंग। लेकिन हमको लीस्ट लेना है, यानी कि छोटा नंबर लेना है इससे, तो हम सिर्फ 833 को पकड़ेंगे, 834 नहीं पकड़ेंगे। तो के की वैल्यू कितनी हो गई, 833 होगी। ठीक, तो ऐसा करके अब आप इसको कर लेंगे और आपका के की वैल्यू में पुट करेंगे तो आपका यही आएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 99962 है। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, द ट्रैफिक लाइट, ये लाइट वाला क्वेश्चन भी आपने जरूर देखा होगा। 3 अलग अलग रोड क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट 24 सेकंड, 36 सेकंड और 54 सेकंड के बाद बदल जाती हैं। वे सभी सुबह 10:15 पे एक साथ बदलते हैं, तो फिर नेक्स्ट टाइम वो कब बदलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम तब बदलेंगे जब तीनों की टाइमिंग क्या होगी, इनकी सेम हो जाएगी। लीस्ट कॉमन मल्टीपल इनका हमको देखना पड़ेगा, एलसीएम इनका हमको देखना पड़ेगा। तो 24, 36 और 54 का एलसीएम क्या होगा, 24 से लिख लीजिए। 24 के अंदर हमारा क्या आ गया, 12 दूनी 24, तो 36 बनाने के लिए एक 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 54 बनाने के लिए हमारे पास 36 वाले में 18 आ गया, और एक 3 से और गुणा कर देते हैं तो हमारी बात बन जाएगी। यहाँ से 3 3 9 24 नंबर 216 होते हैं, तो आपको 216 इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब 216 क्या है, सेकंड्स आई हैं, इसका मतलब 216 सेकंड के बाद ये तीनों एक साथ फिर से बजेंगी, तीनों घंटे एक साथ। ये ट्रैफिक लाइट, कभी कभी घंटे वाला क्वेश्चन आता है, कभी कभी ट्रैफिक लाइट का क्वेश्चन आता है, आपको सिर्फ वहाँ पे एलसीएम लेना होता है। तो 216 सेकंड ऐसी हैं कि
24 से भी कट रहा है, 36 से भी और 54 से भी, और 216 सेकंड के बाद ये तीनों एक साथ जो है फिर से बजेंगी। तो 10:15 पे एक साथ बजी थी, इसके 216 सेकंड का मतलब 60 से आप डिवाइड लगाएंगे तो 6 18 180 सेकंड अलग हो जाएंगे, प्लस कितना बचेगा 36। इसका मतलब 3 मिनट प्लस 36 सेकंड है, तो 15 में आप 3 जोड़ोगे 10:18 पे आपका क्या होगा, वो फिर से एक बार तीनों ट्रैफिक लाइट क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी। ठीक है, या फिर घंटे वाला क्वेश्चन आता है कि 3 घंटे किस टाइम पे बजती है, तीनों एक साथ कब बजेंगे, इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो वहाँ पे सिर्फ आपको सीधा एलसीएम लेना है, क्वेश्चन को कर देना है। और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देखे हमने डिस्कस किए हैं आज। लेट एन वी द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड इतना 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 लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। एक केस ये भी बनता है आपका, इस तरह का क्वेश्चन भी आपने ज़रूर देखा होगा या देखेंगे। तो देन सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन, एन से ये कह रहा है कि देखिए मान लीजिए एन एक सबसे बड़ी संख्या है जो 1305, 46, 65 और 6905 को विभाजित करेगी, यानी कि तीनों को डिवाइड कर रही होगी, और वहाँ से प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। तो आपको जब भी इस तरह का कोई वर्ड दिख जाए ना ग्रेटेस्ट वाला, तो मैंने आपको क्या बताया, वहाँ पे सीधा एचसीएफ पे आ जाइए, सिर्फ क्या आ जाइए, एचसीएफ पे आ जाइए। तो इन तीनों का एचसीएफ निकालना है, दरअसल हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो क्या करेंगे, हम इनका डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस यहाँ से कितना आ रहा है, एक मिनट ज़रा थोड़ा सा साफ करके लिख लेता हूँ इसको, है ना, नंबर को थोड़ा बाहर को लिख लेते हैं, 1305, जिससे आपको समझ अच्छा है, 4665 और 6905। यहाँ से इनका डिफरेंस आप देखोगे कितना आएगा, 0, 6 में 0 जाएंगे 6, 6 में 3 जाएंगे 3 और 3360। यहाँ से आप इन दोनों का देखोगे कितना आएगा, 5 में से 5 गए 0, 10 में से 6 गए 4, 9 यहाँ से 8 बचा 2 और 2। ठीक है, ये आ गया। और इनका आप देखोगे तीनों का, मतलब आपस में देखना चाहते हो डिफरेंस, तीनों का देख लीजिए, क्योंकि हमको तो एचसीएफ चाहिए, तो इनका मल्टीपल देखना पड़ेगा कि तीनों में जो कॉमन। तो यहाँ से आपने क्या डिफरेंस लेंगे, तो 0 और 0 फिर से 0 आ जाएगा, 9 में से 3 जाएंगे 6 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, 5600 हो जाएगा। तो 5600, 3360 और 2240 में क्या कॉमन है, मैंने क्या कहा था, इनके डिफरेंस का या तो डिफरेंस के बराबर होगा या फिर कोई भी कॉमन मल्टीपल होगा। तो इन तीनों का कॉमन मल्टीपल आपको क्या दिख रहा है, इनका डिफरेंस आप देखोगे तो 1120 दिख रहा है। 1120 तीनों में डिवाइड लगाओगे, आपका तीनों को डिवाइड कर देगा, क्या कर देगा, तीनों को डिवाइड कर देगा। तो इसका मतलब 1120 क्या हो गया, 1120 इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ हो गया। सॉरी, इन तीनों का नहीं, इनके तीनों के डिफरेंस का, इनके तीनों के डिफरेंस का क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। बस इस तरह के क्वेश्चन में आपको यही ध्यान रखना है कि जब आपसे नंबर पूछे कि n एक ऐसा नंबर है कि जब तीनों से हम तीनों में डिवाइड लगाते हैं तो वहाँ पे समान शेषफल देता है। उसके लिए आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस निकालना है तीनों का, और तीनों का डिफरेंस निकालने के बाद एचसीएफ निकाल देना है डिफरेंस का। क्या करना है, एचसीएफ निकाल देना है डिफरेंस का आपको। ठीक है, और डिफरेंस निकालने के बाद जो भी आपके पास एचसीएफ आएगा वो ही आपका नंबर हो जाएगा। तो 1120 आपका नंबर हो गया, लेकिन इसने हमसे डिजिट का सम पूछा है, तो वो कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन भी आप ज़रूर देखेंगे जब भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। समझ आ गया, ऐसा करते क्यों है, इसको समझाने के लिए कभी बाद में बताऊँगा, क्योंकि थोड़ा सा लंबी हो जाएगी क्लास। बताने की कुछ नहीं है, आप के वगैरह मान के डिफरेंस वाले तरीके से ही होगा कि आप पहुंच जाओगे कि इनके डिफरेंस का जो एचसीएफ है वही वो नंबर होता है जिसमें हम डिवाइड लगाएं तो समान शेषफल देगा हर स्थिति में। तीनों को डिवाइड लगाने पे समान शेषफल देगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए, और आज की क्लास में इतना ही कुछ था। लगभग कई सारे टाइप हमने कवर कर लिए। एचसीएफ एलसीएम में से बाहर शायद ही कुछ होगा, तो आप प्रैक्टिस करेंगे, उस टाइम पे आपको दिखेगा। अगर क्वेश्चन नहीं बनता तो आप मुझे टेलीग्राम पे आके मैसेज कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कुछ भी बता सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ वगैरह इनकी मिल जाएंगी। इससे अलग बहुत अच्छी पीडीएफ मैं एचसीएफ एलसीएम की वहाँ पे अपलोड करूँगा प्रैक्टिस के लिए, तो उनको ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।